अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि सर्व समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कभी भी किसी संख्या पर स्क्वायर है तो वहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 सर्व समीकरण लगने वाली है। तो यहाँ पर देखो इक्वतर है तो इसको देखो लिखने का प्रयास करो। आप ऐसे लिख सकते हैं ना अपन 70 प्लस 1। और जब देखिए सिंगल संख्या अगर स्क्वायर में हो रही है ना तो वहाँ पर आप चेक कर लेना हमेशा जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दो सर्व समीकरणों में से ही कुछ लगेगा। तो यहाँ पर जो है रूप तो ऐसा ही बन रहा है कि 70 में 1 जुड़ रहा है वैसे। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसकी कंपेरिजन कर सकते हैं अपन a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पर सर्व समीकरण लग रहे हैं ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सर्व समीकरण लग जाती है। अब देखो a और b की कंपेरिजन करें तो हमारे पास में a यहाँ पर जो है वो देखो 70 है और b हमारे पास में 1। तो अब करना क्या है, इन सभी के मान को जो है इस वाले सर्व समीकरण के अंदर रख देना है और फिर सॉल्व करके उत्तर निकाल देना है। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर मतलब जो a का मान है उसका स्क्वायर करना है। तो 70 का स्क्वायर होगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 70, b का मान है 1 प्लस b का स्क्वायर, तो b का जो मान है 1 उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देखो सातों साथ ही गुण 50 और ये डबल बार आएगा तो गुण 50 100 या फिर 4900 प्लस 7 दूनी 14 और जीरो भी आएगा 140 आएगा। 1 से इंटू करेंगे तो 140 ही आएगा, ये तो 140 प्लस का 1। अब देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, ये देखो गुण 50 100 या फिर 4900 140 और 1। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 4 9 और 1 10 1 5। तो देखो क्या आएगा 5 0 4 1। ये हमारा जो है आंसर आएगा पहले का। ठीक है, अगला वाला करते हैं। तो देखो इसमें भी स्क्वायर बन रहा है। अब किसके हिसाब से बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखो ये तो 100 में से एक घटने पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 100 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखो a और b की कंपैरिजन करें तो a हमारे पास में ये है, b हमारे पास में 1 है। तो a बराबर तो हो गया 100, b बराबर हो गया 1। तो क्या करो इसके मान इसके अंदर रख दो बस। a स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a हमारे पास में 100, b हमारे पास में 1 प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 100 का स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा, ये 10,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा पूरी वैल्यू 200 और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो देखो इसको जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, ये दोनों प्लस प्लस क्या हैं तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा, देखो 10,000 1 आ जाएगा और इसमें से 200 घटाना है ना तो ये माइनस का चिन्ह लगा के 200 घटा दो। तो देखो घटाओ क्या आएगा, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 2 नहीं जा रहा है। तो यहाँ से देखो यहाँ से उधार लिया, ये 10 सॉरी ये देखो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और इधर बचेगा 9। तो 9801। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर 9801। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं। तो देखो अगला वाला भी स्क्वायर में ही है, तो ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो कौन सा लग सकता है, ये तो 100 में 2 जोड़ने पर आ रहा है। तो देखो 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ए और बी की कंपैरिजन कर देते हैं। तो ए हमारे पास में 100, बी हमारे पास में 2। तो यहाँ पर देखना ए स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान ये 100, बी हमारे पास में 2, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो देखो 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा 10,000, ये 2 दूनी 4 इंटू 100 हो गया 400 बन जाएगा, ये 2 दूनी 4 है। इन सभी को जोड़ के क्या आएगा, देखो 10,000 है ना, ये 10,000 400 और 4। तो देखो 0 0 ये 4, ये 0 ये 4 ये 0 और 1, 10,404, 10,404। ठीक है, ये आंसर हमारे पास में आएगा। ये तो कैलकुलेशन है नॉर्मल से, ठीक है ना, ये तो आप जोड़ बाकी में तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब देखो ये भी स्क्वायर के अंदर है, तो ये देखो 1000 में से 2 घटाने पर आ रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो देखो 1000 में से 2 निकाल दोगे और इस पर स्क्वायर लिखेंगे तो यही रूप होगा। तो देखो ये तो a माइनस बी के स्क्वायर जैसा लग रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a और b की कंपेरिजन करें अपन तो देखो a तो हमारे पास में रहने वाला है 1000, b हमारे पास में रहेगा 2। ठीक है ना, देखो a और b
तो ए स्क्वायर मतलब 1000 का जो है स्क्वायर कर देना है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1000, बी की वैल्यू 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, ये 6 बार जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखो एक बार तो 3 जीरो ये और एक बार और गुना करोगे 3 जीरो ये आ जाएंगे, माइनस 2 दूनी 4 इंटू 1000 करेंगे तो 4000 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4। तो देखो इन दोनों को पहले जोड़ो, इन दोनों प्लस वाले को जोड़ दो और फिर 4000 घटा दो। तो देखो इसको जोड़ने पर क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 और छठे जीरो के साथ में ये जुड़ेगा, तो ये तो हो गया 4। अब जो है इसमें से 4000 निकालना है, तो 4000 इसमें से जो है माइनस करवा देंगे। तो देखो 4 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 0, 0 में से 4 जा नहीं रहा, तो यहाँ पर उधार ले लेंगे अपन। तो देखो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6 बच जाएगा, 9 और 9। तो देखो कितना आ रहा है, ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, 996004। बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है ना, नॉर्मल जोड़ बाकी तो आपको आनी चाहिए। अब देखो अगला वाला जो है पॉइंट के अंदर है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, पॉइंट को भी तो अपन तोड़ सकते हैं। देखो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये 5 प्लस 0.02 का स्क्वायर करके, है ना, इस तरह से तोड़ सकते हो आप कि 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है ये। अब देखो कौन सी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए और बी की कंपेरिजन कर देते हैं, तो ए हमारे पास में है 5, बी हमारे पास में है 0.2, तो क्या करना, बस इसके अंदर अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू है 0.2 और बी का स्क्वायर है 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करना, देखो इसको देखो मैं तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँगा कि पॉइंट वाली कोई यूनिट है या फिर समस्या, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका तो हो जाएगा 25। अब देखना पॉइंट वाली कोई भी चीज़ हो ना, तो पॉइंट हटा के जो है नीचे एक के बाद में उतने ही जीरो लगाने जितने पॉइंट के बाद में संख्या थी। पॉइंट के बाद में एक संख्या थी 2, है ना, एक ही तो संख्या थी ये, तो नीचे आ जाएगा 10। अब देखो 5 दूनी हो जाएगा 10, ये 2 इसको काट देगा, तो यहाँ पर खाली क्या बच रहा है, अब ये खाली 2 ही है यहाँ पर, ठीक है ना। पॉइंट कभी भी हटता है ना, जैसे पॉइंट हटा तो ऊपर जो है 0.2 नहीं रहेगा, ये 2/10 बन जाएगा, तो यहाँ पर 0.2 नहीं है, 2 है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो 5 दूनी 10, 2 से 2 को काट दिया, तो यहाँ पर तो 2 बच गया खाली, तो यहाँ पर बच गया 2। इसको देखो स्क्वायर कैसे करवाना है, 0.2 2 बार लिख सकते हैं ऐसे 0.2। अब मैंने पहले ही बताया कि इस पॉइंट हटाना है, तो 0, ये इस तरह से 10 आ जाएगा नीचे, तो ये देखो 2 दूनी 4, नीचे 10 को 10 से इंटू करने पर 100। अब 4/100 को 10 मतलब रूप में लिखो, तो कैसे लिखते हैं, उतने ही पीछे से संख्या छोड़नी जितने जीरो एक के बाद में, तो 1 और 2, तो पीछे से 2 संख्या छोड़ो, तो एक तो 4 है और ये है नहीं, तो फिर एक 0 ले लिया, तो 0.004, ठीक है ना, तो 0.004। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 27.04, ठीक है ना। कभी भी कोई पॉइंट वाली यूनिट को आप सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपल रहेगा कि पॉइंट हटा दो, ठीक है ना, पॉइंट हटाओ, नीचे उतने ही जीरो एक के बाद में जितनी पॉइंट के बाद में संख्या है, तो ये 0.2 बट्टा इस तरह से पॉइंट हटा, तो 2 दूनी हो गया 4/100। अब 10 मतलब रूप तो आना ही चाहिए आपको कि पीछे से उतनी संख्या छोड़नी जितने एक के बाद में 0 है, तो 1 और 2, तो पीछे से 2 संख्या छोड़े, तो एक तो हमारे पास में 4 थी, एक है नहीं तो 0 मानना पड़ता है, फिर पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट हटाओगे तो वापस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से होता है, नॉर्मल तरीके से ही है कैलकुलेशन। अब देखो अगला वाला किस तरह से है, अगले वाले के अंदर देखो स्क्वायर में नहीं है, 2 संख्या इनटू में है। तो मैंने पहले ही बताया था कि 3 सौरसमीका यूज़ करते हैं अपन, स्क्वायर में तो वो 2 सौरसमीका, और जब अलग अलग संख्या है तो फिर जो है अपने को a प्लस बी A-b का यूज़ करवाना पड़ता है। तो देखो ये दोनों 300 के करीब है, ये दोनों 300 के करीब, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो 300 में से 3 घटाने पर, और ये जो है ना 300 में 3 जोड़ने पर आ रहा है, तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी जैसा बन गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी जैसा लग रहा है, a प्लस बी, तो क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारे पास में 300 है, b हमारे पास में 3 है, तो 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो देखो 300 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होने वाला है, तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा इसका स्क्वायर कैसे करता है। देखो 3 तियारी तो 9 होता है, तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे तो इतना देखो ये आ जाएगा, और ये 3 तियारी 9 होता है, तो देखो इसमें से ये चीज़ घटाने पर हमारे पास में जो चीज़ बचेगी वो बचेगी 89991, ठीक है ना, ये हमारे पास में आंसर आएगा।
ठीक है ना। देखो 300 का स्क्वायर होता है ये वाला कि 3 तेरी 9, अब ये डबल बार जीरो, दो बार जीरो आ गए, इसमें से चला गया 3 का स्क्वायर, 9 चला गया, तो ये बचने वाला हमारे पास में। तो देखिए 7 वाला जो क्वेश्चन है वो है 78 इंटू 82। तो देखो ये किसके करीब लग रहा है, ये तो 80 के करीब लग रहा है। तो देखो 80 में से 2 घटाने पर जो है ये आ रहा है, और 80 में जो है 2 जोड़ने पर ये आ रहा है। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी, ए प्लस बी जैसा बन गया ये भी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब ए की कंपेरिजन इससे कर देंगे 80 से, बी की कंपेरिजन करेंगे 2 से, तो ए स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो देखो 80 का स्क्वायर तो हो जाएगा, देखो ये 6400 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखो इसमें से जो है 4 निकालने पर हमारे पास में क्या बचेगा, 63 छिन्नू बच जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर आने वाला है। अगला वाला करते हैं। तो देखो अगला वाला क्या है, पॉइंट वाला है। तो मैंने पहले ही बताया था कि पॉइंट वाले को भी अपन जो है तोड़ सकते हैं। तो देखो इसको तोड़ने का प्रयास करो आप। तो देखो ये कैसे बन रहा है, ये 9 के अंदर से 0.1 निकलने पर आ रहा है। रफ कॉपी में इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट वाले, तो 1-2 बार रिपीट करके जाना एग्जाम के अंदर जा रहे हो तो यहाँ पर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है ये, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू तो ये 9 होने वाली है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, ए बराबर 9 है, बी बराबर है 0.1। ठीक है, तो देखो ए का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना आप, 9 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू है 0.1, ठीक है ना, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 9 में 9 तो हो जाएगा 81, इसका हो जाएगा 9 दूनी 18 इंटू है 0.01 प्लस, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 बार, 0.1 इंटू 0.01 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब मैंने पहले ही बताया था कि पॉइंट को सॉल्व करने का तरीका जैसे ही, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाना सीखे आप, ठीक है ना। तो देखो पॉइंट हटाते ही देखो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे ए के बाद में उतने ही जीरो जितने पॉइंट के बाद में संख्या ही थी, तो पॉइंट के बाद में फिलहाल एक ही था तो 1 0, ऐसा उसी में भी करेंगे 0, इस तरह से 10, है ना, इस तरह से समझ में आना चाहिए आपको। अब देखो ये क्या हो रहा है कि जब पॉइंट हटाते हैं आप, जैसे देखो 1.0 है, जैसे ही आपने पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर 1.0 नहीं होगा, अब ये हो जाएगा 1, तो 1/10, ठीक है ना। तो देखो ये 18 इंटू 1 है, अब तो 18/10 हो जाएगा ये, 81 माइनस 18 नीचे है 10 प्लस 1 इंटू 1 है अब ये, तो 1/10 इंटू 10 100 हो जाएगा ये। अब क्या करो कि इसको दशमलव में बदल दो आप, तो देखो 81, इसको दशमलव में बदलने का तरीका क्या है कि दशमलव में कैसे बदलते हैं, नीचे 1 के बाद में जितने जीरो होते हैं ऊपर अंश के अंदर पीछे से उतने ही अंक छोड़ते हैं जितने 1 के बाद में जीरो है। तो देखो 1 के बाद में 1 जीरो है, तो पीछे जो है अंश में से एक संख्या छोड़ दी, फिर आपको पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा 1.8, और इसका क्या होगा, देखो पीछे 2 संख्या छोड़ने, तो एक संख्या तो हम छोड़ देंगे, अब कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर 0 मानते हैं और फिर पॉइंट लगाते हैं। अब जो क्या करो, इसको पहले इसमें जोड़ो क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो देखो 81.00 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखा, देखो इसको लिखने के लिए ये देखो पॉइंट के बीच में पॉइंट से पहले 0, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 0 और 1 है, तो देंगे इनको जोड़ते हैं तो 1.81, ठीक है ना। तो देखो इन दोनों को जोड़ने पर तो आ गया हमारे पास में 81.01, फिर इसमें से जो है 1 माइनस 1.8 निकालना है, तो 1.8, अब यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 माइनस का चिन्ह, 1 में से 0 चला गया तो 1, 10 में से 8 जाता नहीं है तो उधार ले लेंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 0 में से 1 जाता नहीं तो यहाँ पर जो है 7 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 10, 10 में से 1 चला गया 9 बचेगा, और ये देखो बीच में पॉइंट भी है 10, 7 में से 0 गया तो बचेगा 7, तो 79.21, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आएगा। तो अब लास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि 1.05 को जो है 9.5 से इंटू करवाना है। तो देखिए क्या करते हैं कि इसको पहले इस तरह से तोड़ते हैं, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं 1.05 को 1 प्लस 0.05, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, और ये बाहर जो है 9.5 इंटू हो रहा है। अब देखो ये जो 9.5 है ये 1 से भी इंटू होगा और 0.05 से भी इंटू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9.5 जब 1 से इंटू हो जाएगा तो क्या बनेगा, 9.5 ही रहने वाला है, प्लस का चिन्ह, और अब जो है 9.5 जो है 0.05 से इंटू होगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए जब आप
इसको हटाओगे इस तरह से, ठीक है, और इसको इस तरह से हटा दोगे, नीचे आएगा 100 और इधर जाएगा 10। मैंने पॉइंट को सॉल्व करना बताया आपको। तो यहाँ पर देखो 9.5 प्लस, अब इधर जो है 95 है, ये 95 इंटू, अब इधर जो है ये 5 है, और नीचे देखो ये 10 इंटू 100 हो गए 1000 बन जाएगा। अब देखो 9.5 प्लस, अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 475, और नीचे जो है 1000 है। अब क्या करो कि 9.5 को तो अपनी जगह पे रख दो, इसको जो है 10 मलों में बदलेंगे। तो देखो एक के बाद में जितने जीरो है उतने अंश के अंदर है पीछे से संख्या छोड़नी है। तो देखो एक के बाद में 3 जीरो है तो पीछे अंश में से 3 संख्या छोड़नी है। तो देखो 5 7 4 संख्या छूट चुकी है। अब जो है पॉइंट लगा देना है। तो जैसे ही देखो पॉइंट लगाया, अब क्या करो कि 9.5 के अंदर पॉइंट 475 अगर जोड़ देंगे अपन तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9.975। ठीक है ना। नहीं जोड़ना था मैं एक बार बता देता हूँ आपको, 9.5। अब देखो ये पॉइंट के नीचे 0.475, इधर अपन जीरो रखेंगे। तो देखो इस तरह से इसको जोड़ना है, और जब इसको जोड़ोगे ना आप तो यही आंसर आएगा। ठीक है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप जाके बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।